नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ शहर। पिछले साल वर्मा जी की पति पत्नी गए थे अपने बेटे बहू के पास। मिसेस वर्मा ने बताया बहू नहीं चाहती थी कि वे लोग वहाँ रहें, हमेशा उनके बेटे से लड़ती रहती। उन्होंने कहा उनकी बहू कहती थी आजकल बच्चों की पढ़ाई और अच्छी ज़िंदगी के लिए एकल परिवार का चलन है, इसमें आपके माता पिता की कोई जगह नहीं है। फिर मिसेज शर्मा यही आ गई। हाँ, उनके बेटे ने गांव में उनकी देखरेख के लिए काम वाली रखती है। वे लोग यही खुश हैं। और मेरे साथ तो तुम्हारी दादी भी है। मैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारी दादी, 3 लोग बढ़ जाएंगे। शहर में घर छोटे होते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खर्च भी बढ़ेगा और बहू का काम भी। मैं यही ठीक हूँ बेटा, और अभी सब काम कर लेती हूँ। अभी मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सुनीता का बेटा आनंद शहर से अपनी माँ पिताजी को लेने आया था। वो अब वृद्ध हो गए थे, उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। पर आसपास लोगों को देखकर और पेपर पत्र पत्रिकाओं में सास बहू की किस्से कहानियाँ पढ़कर सुनीता जी ने अपने बहू बेटे के पास न जाने का मन बना लिया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो गांव में ही रहेगी। आनंद लौटकर चला गया। कुछ दिन बाद आनंद अपनी पत्नी रचना के सहित शहर से गांव फिर आया। इस बार रचना और आनंद दोनों ने मिलकर कहा, माँ जी, हमारे साथ आप लोग शहर चलिए। सुनीता ने वही बात दोहराई, पर सुनीता की बहू रचना ने कहा, माँ जी, आपको और हमें मिलकर इसी मानसिकता को बदलनी है। आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बड़ों का साथ मिलेगा, हमारे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलेगा। साथ ही छोटे घर की बात आप कर रही थी ना, हमने बचत कर बड़ा घर लिया है और मैं जॉब करती हूँ। घर की देखभाल आपके जिम्मे रहेगा तो मैं बेफिक्र रहूँगी। मिसेज वर्मा ने यह भी बताया था कि शहरों में सास ससुर अपने बेटे बहू के लिए केयर टेकर होते हैं। सुनीता जी ने अपनी बात दोहराई, माँ जी, बस आप चलिए, हम अपने परिवार के साथ तो रहेंगे ना। कभी मैं सह लूँगी, कभी आप मान जाना। आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोग अनजान शहर में हमारा सहारा बनना। और हाँ, हमें इस मिथ को भी तोड़ना है कि सास बहू का रिश्ता बस ज़रूरत के लिए होता है। सास बहू का रिश्ता अपने बच्चों और पेरेंट्स का होता है। और मैंने अपनी माँ को देखा है, कितनी अकेली महसूस करती है। मेरी भाभी उन्हें अपने साथ जो नहीं रखती है, मैं बाद में ग्लानि महसूस करूँ। इससे अच्छा है कि लड़ाई झगड़ा करके भी हम लोग साथ रहें। रचना ने दादी से भी कहा, कृपया दादी जी चलिए हमारे साथ। सुनीता की सास ने सुनीता से कहा, बहुरिया, मेरे और तुम्हारे बीच क्या कहासुनी नहीं होती थी? पर विनोद यही गांव में शिक्षक था, तो तुम अलग और हम अलग नहीं रहे। लड़ाई झगड़ा हो या प्यार, जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझ पाते हैं। अभी देखो, हम सास बहू का रिश्ता कितना मधुर है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा और तुम्हारी बहू का रिश्ता इतना ही मधुर हो? सुनीता की आंखें भर आई। हाँ माँ जी, मैं तो सब सह लूँगी। मैं तो आपके लिए चिंतित हो रही थी। मेरी चिंता मत करो, मेरी बहू हमेशा मेरे साथ है। चलो शहर, मैं अपने परपोते परपोती के साथ रहना चाहती हूँ। सुनीता ने भी सोचा, चलो, रिश्तों में खट्टा मीठा चलता ही रहता है, पर बहू इतने प्यार से कर रही है तो मुझे जाना चाहिए। सुनीता अपने बेटे बहू के पास अपनी सास और पति के साथ शहर नई उम्मीद नए सपने के साथ चल पड़ी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।